डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के पीरियड में हम देखेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड विच इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसको हम कनेक्ट करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, one is the primary reference electrode and another one is the secondary reference electrode। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसका एग्जांपल देखा हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर्बिट्रेरली फिक्स्ड एज अ जीरो, और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो नहीं होता है लेकिन वो नोन होता है एंड इट चेंजेस विद द कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज द कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, तो उसी के अनुसार उसी तरह से हम आज कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कैसे सीखा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है उसकी फिगर को जानना। उसकी फिगर ड्रॉ आउट किया हमने किस तरह से, एक एक पार्ट बना के। तो आज भी कैलोमल इलेक्ट्रोड को उसी तरह से करेंगे, एक पार्ट बनाएंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड का, फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे, फिर उसमें सॉल्यूशन रखते जाएंगे। तो जब हम फिगर को अच्छी तरह से समझेंगे अपनी आप उसका कंस्ट्रक्शन, उसका रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशंस एंड एप्लीकेशंस अपने आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के फिगर को। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ट्यूब बनाना है, छोटी ग्लास ट्यूब बनाना है। ये ग्लास ट्यूब हमने बनाई, जो अंदर का पार्ट है कैलोमल इलेक्ट्रोड का वो हम पहले ड्रा आउट करेंगे, उसके बाद पूरा कैलोमल इलेक्ट्रोड ड्रा आउट करेंगे। तो सबसे पहले कैलोमल इलेक्ट्रोड में जो अंदर का पार्ट है, इनर पार्ट है, इनर ट्यूब है, उसको हमने ड्रा आउट किया। तो ये हॉलो ट्यूब है, मतलब एम्प्टी स्पेस है इसमें। अब क्या करना है, हमें इसमें एक वायर ऐड करना है। कौन सा वायर, प्लैटिनम वायर। ये जो लाइन खींच रहे हैं हम वो है प्लैटिनम वायर। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लैटिनम वायर को ड्रॉ आउट किया। तो इसको लिखेंगे हम, इट इज द प्लैटिनम वायर। तो ये हमने प्लैटिनम वायर को ड्रॉ आउट किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बाहरी पार्ट है, इसका आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हमें ड्रॉ आउट करना है। तो हमने क्या किया, जो इनर ट्यूब थी उसके बाहर एक आउटर ट्यूब बनाया, ग्लास ट्यूब है ये। तो ये आउटर ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, जो पहले हमने एक छोटी ट्यूब बनाई थी, ये छोटी ट्यूब, उसके अंदर प्लैटिनम वायर, ये प्लैटिनम वायर है अंदर उसके। फिर जो बाहरी ट्यूब बनाई है हमने उसके ऊपर, उस बाहरी ट्यूब को क्या है, एक आउटलेट, एक आउटर पार्ट है जिसको हम बी बोलेंगे, और एक दूसरी वाली एक बेंट ट्यूब, बेंट साइड ट्यूब है इसको। तो इसको हम कहेंगे आउटर ग्लास ट्यूब। ये क्या है आपकी, ये है आउटर ग्लास ट्यूब, ये इनर ग्लास ट्यूब, ये प्लैटिनम वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ बॉटम तक उसके मर्क्यूरी को भरना है। ये क्या फिल कर रहे हैं हम, इस ट्यूब में, आउटर ट्यूब में हम भर रहे हैं क्या, मर्क्यूरी। तो बॉटम में इसके मर्क्यूरी है। अब मर्क्यूरी के ऊपर हमें भरना है क्या, ये थोड़े अलग लाइन से दिखाएंगे हम। ये क्या है, ये है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी प्लस Hg2Cl2, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड। तो क्या किया हमने, एक इनर ट्यूब बनाई, उसमें प्लैटिनम वायर को रखा, फिर एक आउटर ट्यूब बनाए। आउटर ट्यूब को दो बेंट ट्यूब है, दो साइड ट्यूब है, एक बी साइड ट्यूब है और एक दूसरी वाली ये बेंट ट्यूब है।
अब इसमें क्या किया हमने, इस आउटर ट्यूब में बॉटम में मर्क्यूरी को फिल किया जो लिक्विड स्टेट में होती है, फिर उसके ऊपर एक लेयर और एक लेयर बनाया हमने किसका, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड, दैट इज द Hg प्लस Hg2Cl2। अब हमें क्या करना है, जो बचा हुआ पार्ट है, जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इस सब में हमें भरना है क्या, हमें भरना है KCl सॉल्यूशन को। तो ये ऊपर क्या है, KCl सॉल्यूशन है इसके ऊपर। तो क्या क्या फिलअप किया, आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो फिगर, इनर ट्यूब, उसमें प्लैटिनम वायर, बाहरी ट्यूब, आउटर ट्यूब, आउटर ट्यूब को दो साइड ट्यूब, एक साइड ट्यूब बी और एक बेंट साइड ट्यूब, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर जो कैलोमर इलेक्ट्रोड है उसके बॉटम में क्या आता है, तो बॉटम में उसके मर्क्यूरी को फिल करना है हमें। ये समझ गए ना आप कि फिगर क्या है और फिगर में हम कौन से केमिकल्स का यूज करने वाले हैं, ये समझ गए आप, तो आपने आप रिएक्शंस भी लिखना सीखेंगे, रिप्रेजेंटेशन भी लिख पाएंगे। तो लिखा क्या हमने, बॉटम में क्या रखा, बॉटम में रखा मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी के ऊपर एक लेयर बनाया हमने किसका, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 एंड Hg का पेस्ट बनाया और उसके ऊपर रखा। फिर जो एम्प्टी स्पेस था, बचा हुआ पार्ट था ना, ये डॉट 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 से दिखाया है हमने, इसमें क्या है, इसमें KCl सॉल्यूशन। तो KCl सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स है, मतलब सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन भी हो सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पता है आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला नहीं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन भी भर सकते हैं आप, रख सकते हैं इसमें, या 0.1 मोलार का भी KCl सॉल्यूशन रख सकते हैं, या 1 मोलार का भी KCl सॉल्यूशन रख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो खुला है यहाँ पे, यहाँ से KCl सॉल्यूशन निकल सकता है बाहर। तो इस KCl सॉल्यूशन को बाहर ना निकलने के लिए यहाँ पे हमें इसको प्लग करना पड़ेगा, इसको पैक करना पड़ेगा, किससे, इसको पैक करना पड़ेगा हमें कॉटन प्लग से। तो हमने कॉटन प्लग से इसको पैक किया। अब ये जो बेंट साइड ट्यूब दिखाई दे रही है ना आपको भैया बाहर की, इसका यूज क्या है, तो इसको हम डायरेक्टली, इस बेंट साइड ट्यूब को हम डायरेक्टली किस में रख सकते हैं, दूसरे किसी बीकर में जिसमें दूसरा एक इलेक्ट्रोड है, इसमें रख सकते हैं। तो इसका यूज क्या है कैलोमर इलेक्ट्रोड का, इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है और दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब सेल पोटेंशियल हमें मिलता है तब। तो जब दो कनेक्ट करेंगे कैथोड और एनोड, तब हमें सेल पोटेंशियल अपने आप मिलेगा। तो सेल पोटेंशियल की मदद से, इसका जो नोन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी मदद से हम जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है, चाहे ऑक्सीडेशन हो उस पे, चाहे रिडक्शन हो, तो उस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक अलग सा यूज क्या है, ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, तो इसको साल्ट ब्रिज अलग से नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो बेंट साइड ट्यूब है ना, दिस इज एक्ट्स एज अ साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज का ही काम करता है। कल हमने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में उसको अलग से साल्ट ब्रिज रखता था। फॉर साल्ट ब्रिज क्या करता है, दो यूनिट को, ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। लेकिन यहां पे साल्ट ब्रिज अलग से लगाने की जरूरत नहीं, इसी को सिर्फ इसी को, इस कैलोमर इलेक्ट्रोड को, इस सेवेंट साइड ट्यूब को दूसरे बीकर में जिसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उसमें रख दो, यही काम करेगा साल्ट ब्रिज का। तो आपको समझ में आया, एक इनर ट्यूब होती है, उसमें प्लैटिनम वायर होती है, प्लैटिनम वायर को इसमें डीप करना है, किसमें, मर्क्यूरी सॉल्यूशन में, मर्क्यूरी में डीप करना है। फिर उसके ऊपर मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 का पेस्ट बना के उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, KCl सॉल्यूशन रखना है। KCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग होता है, 1 मोलार होता है या 0.1 मोलार होता है, या सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन होता है। चलो अब आप फिगर को समझ गए हैं तो कंस्ट्रक्शन अपने आप समझ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट ये है जो हमने फिगर में डिस्कस किया था, जब फिगर ड्रा आउट कर रहे थे, जो भी एक्सप्लेन किया था वही पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन में हमें एक्सप्लेन करना है।
तो कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन में इट हैव अ इनर ट्यूब इन विच प्लैटिनम वायर इज इंसर्ट, then it have a outer tube having at the bottom mercury is placed, platinum wire is insert in the mercury, then above the mercury paste of Hg and Hg2Cl2 is placed, then above the paste of Hg and Hg2Cl2 KCl solution is added from this side tube. B से हमें KCl solution इसमें ऐड करना है. Then next point is this open end is closed with the cotton plug. Then this side tube is acts as a salt bridge, means differently salt bridge is not required in the calomel electrode, and calomel electrode is the secondary reference electrode. Okay, तो यहां तक कंस्ट्रक्शन है. अब हम KCl के बारे में सोचेंगे कि KCl किस प्रकार का होता है. KCl होता है 0.1 मोलार, फिर KCl होता है 1 मोलार, या KCl होता है सैचुरेटेड. तो तीन प्रकार का KCl हम यहाँ पे ले सकते हैं, या 0.1 मोलार, या 1 मोलार, या सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व इन दैट सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो हमें क्या देखना है, अगर 0.1 मोलार सॉल्यूशन होता है, कल भी एक्सप्लेन किया हमने, आज भी एक्सप्लेन किया कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स्ड होता है, लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है. तो हमें क्या देखना है, जब 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, 1 मोलार है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, सैचुरेटेड है तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कंसंट्रेशन बदलेगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा. तो अगर 0.1 मोलार होगा तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.337 वोल्ट. इसका इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा. कितना, जब 0.1 मोलार सॉल्यूशन होगा तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कितना, 0.337 वोल्ट होगा. अगर 1 मोलार सॉल्यूशन है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 0.280 वोल्ट. अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.280 है, मतलब इसका मोलैरिटी कितना है KCl सॉल्यूशन का, 1 मोलार है. अगर मोलैरिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज द 1 मोलार, देन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द 0.280 वोल्ट. और अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.242 वोल्ट. तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. अगर KCl सॉल्यूशन 0.1 मोलार है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कितना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.337 वोल्ट. अगर मोलैरिटी 1 मोलार है KCl सॉल्यूशन तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.280 वोल्ट. और अगर KCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.242 वोल्ट. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो आपको फिगर समझ में आ गई. इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया, फिगर समझ में आई है तो कंस्ट्रक्शन अपने आप समझ में आता है. कंस्ट्रक्शन के बाद अगर KCl का मोलैरिटी चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, तो उसके साथ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से चेंज होगा, ये भी आप समझ में आ गया है आपको. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैलोमल इलेक्ट्रोड का किस प्रकार से होता है. तो रिप्रेजेंटेशन करना है हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड का. तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या है, KCl है. KCl यहां पे लिखेंगे हम सैचुरेटेड. तो ये KCl लिखा सैचुरेटेड, फिर लिखना है वर्टिकल लाइन, फिर लिखना है Hg2Cl2. ये Hg2Cl2 ब्रैकेट में लिखना है एज अ सब्सक्रिप्ट पेस्ट ऑफ Hg2Cl2. तो क्या लिखा है हमने, KCl, ये KCl ऊपर का सैचुरेटेड है तो यहाँ पे सैचुरेटेड, SAT मतलब सैचुरेटेड. उसके बाद हमने लिखा Hg2Cl2, तो ये पेस्ट फॉर्म में है तो इसको लिखा हमने Hg2Cl2 पेस्ट.
फिर वर्टिकल लाइन, और फिर हमें लिखना है, अब बचा क्या है, Hg बचा है, तो लिखना है Hg। ये Hg लिक्विड फॉर्म में है तो ये लिखना है लिक्विड। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड? KCl सैचुरेटेड, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, तो KCl सैचुरेटेड, वर्टिकल लाइन Hg2Cl2 पेस्ट फॉर्म में है तो पेस्ट फॉर्म में लिखा हमने, फिर वर्टिकल लाइन और Hg लिखना है और उसकी स्टेट लिखना है मर्क्यूरी की जो लिक्विड स्टेट में है। तो KCl सैचुरेटेड, वर्टिकल लाइन Hg2Cl2 पेस्ट, वर्टिकल लाइन Hg लिक्विड। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे सेल रिएक्शंस क्या है, इसका रिएक्शंस क्या होता है। तो हमें ये पता है, कल हमने देखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब पढ़ रहे थे, तब अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड को कनेक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, और अगर ये एनोड को कनेक्ट करते हैं तो इट एक्ट्स एज अ कैथोड। सिमिलरली कैलोमेल इलेक्ट्रोड आल्सो एक्ट्स द सेम, व्हेन इट कनेक्टेड टू द कैथोड इट एक्ट्स एज अ एनोड, and when it connected to the anode it acts as the cathode। तो हमें पता है लोन, हमेशा हर एक पॉइंट में हमने एक वर्ड डिस्कस किया है, दैट इज अ ट्रिक फॉर, किस लिए है ये ट्रिक? रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सेल रिएक्शंस लिख सकते हैं या उसका एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो लोन मतलब LOAN, L लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन, ये एनोड, N निगेटिव। तो जो लेफ्ट में है वो क्या है? एनोड है। जो एनोड है उसके ऊपर चार्ज क्या है? N फॉर निगेटिव है, और जो निगेटिव है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, L लेफ्ट, वो ऑक्सीडेशन, ये एनोड, N निगेटिव। तो अगर लेफ्ट में है तो वो एनोड है, अगर राइट में है तो वो कैथोड है। देन स्टार्ट्स with the reactions, cell reactions when it is connected in the electrochemical cell। electrochemical cell में इसको हमने कनेक्ट किया कैलोमेल इलेक्ट्रोड को, तब क्या रिएक्शन होती है ये हमें देखना है। तो ये फिट एक्सरसाइज दो पॉसिबिलिटी, दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे। दो पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन पॉसिबिलिटी, इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, अगर ये कैथोड है, कैथोड पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में निगेटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है कैथोड, एनोड निगेटिव होता है। तो ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड अगर कैथोड का काम कर रहा है और किसी एनोड से कनेक्ट है, तब इसके ऊपर क्या रिएक्शंस हो गया आपको पता है। एनोड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड होता है तब उसका रिडक्शन होता है। तो अगर ये कैथोड एक्ट होगा तो इसका क्या होने वाला है? इसका होने वाला है रिडक्शन। आपको पता है कि अगर वन ऑफ द इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड, इट अंडरगोज रिडक्शन, and if one of the electrode acts as an anode, it undergoes oxidation। तो हमने क्या तय किया है कि if it acts as a cathode, अगर ये कैथोड का काम कर रहा है, अगर ये कैथोड का काम कर रहा है तो इसका क्या होगा? इसका डेफिनेटली क्या होगा? इसका होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन लिखने के लिए Hg2Cl2 या पेस्ट फॉर्म में जो है ना, Hg2Cl2 या सॉलिड फॉर्म में, तो ये Hg2Cl2 किस तरह का पेस्ट बना? Hg लिक्विड है, Hg2Cl2 सॉलिड है, तो ये बना पेस्ट। तो Hg2Cl2 अब कैथोड है, मतलब रिडक्शन होने वाला है, और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हियर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट होगा? Hg2Cl2 इट इज कन्वर्टेड टू, क्या होगा? ध्यान से देखना है, Hg2 इसका अगर हमने डिसोसिएशन किया तो क्या तैयार होगा? इसका डिसोसिएशन किया हमने तो 2Hg और 2Cl माइनस तैयार होगा। 2Hg प्लस 2Cl माइनस, Hg प्लस कैरी करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये Hg प्लस हुआ, ये Cl माइनस हुआ। अब ये 2 Hg प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 Hg प्लस क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे,
और कन्वर्ट किस में होंगे, कन्वर्ट होंगे 2Hg में। 2Hg प्लस थे, gains 2 electrons and converted to 2Hg। अब बचा क्या, अब बचा 2Cl माइनस, क्या बचा 2Cl माइनस। तो ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये हुआ रिडक्शन। और रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो क्या है रिएक्शन फॉर कैलोमेल इलेक्ट्रोड, Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म का जो था वो Hg2Cl2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब Hg प्लस एंड Cl माइनस। तो दिस Hg प्लस गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू Hg लिक्विड। तो ये Cl माइनस सैचुरेटेड फॉर्म में है। तो हमने क्या देखा, इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड, अगर ये कैथोड एक्ट होता है तो रिएक्शन क्या आएगी, ये हमने देखा। सेकंड पॉसिबिलिटी को भी चेक करते हैं। अगर ये कैथोड होता है तो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ तो ये तैयार हुआ। सेकंड पॉसिबिलिटी है इफ इट एक्ट्स एज क्या, अगर ये एनोड होता है तो क्या होगा, हमें पता है एनोड क्या होता है, एनोड निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और इसका होता है क्या, इसका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस, यही लिया, इसको उल्टा करना है। इसी रिएक्शन का एक रिएक्शन आपने समझा, रटा, तो दूसरी रिएक्शन अपने आप लिख पाएंगे। तो क्या किया, 2Hg लिक्विड लिखा, 2Cl माइनस लिखा। अब क्या करना है, इसका प्रोडक्ट क्या तैयार होगा, Hg का होगा, क्या Hg का होगा Hg प्लस। कैसे होगा Hg का Hg प्लस, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2Hg है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और 2Hg प्लस तैयार करेगा। समझ में आ रहा है आपको, 2Hg, 2 मर्क्यूरी लिक्विड के 2 एटम्स, इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड टू 2Hg प्लस। तो यहां पे क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किया, मतलब ऑक्सीडेशन। अब दिस 2Hg प्लस कंबाइंस विथ 2Cl माइनस, तो क्या तैयार होगा, Hg प्लस कंबाइंस विथ Cl माइनस, तैयार होगा HgCl, Hg2Cl2। तो ये तैयार क्या हुआ, Hg2Cl2 जो सॉलिड फॉर्म में है या पेस्ट फॉर्म में है। अब क्या हुआ, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा हमने क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेल रिएक्शंस भी लिखना सीखा। तो क्या है सेल रिएक्शंस, 2 टाइप्स। इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड, gain of electron, Hg2Cl2 solid is converted to 2Hg liquid and 2Cl minus, reduction takes place. If it acts as an anode, loss of electron takes place and 2Hg combines with 2Cl minus converted to Hg2Cl2 by loss of 2 electron। इसी रिएक्शन को उल्टा करना है। एक रिएक्शन, कौन सी भी एक रिएक्शन को याद करना है, उसी रिएक्शन को उल्टा करना है। एनोड होता है तब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन को याद करो, इसी रिएक्शन को उल्टा करो, अपोजिट करो इसी रिएक्शन को, तो वो हो जाएगा रिडक्शन। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अबाउट द सेल रिएक्शंस ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। जब ये कैथोड होता है तब, जब ये एनोड होता है तब। तो अब हम कैलोमेल इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन किस तरह से करना है, यहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होता है। तो रिप्रेजेंटेशन दिया है जेड सॉलिड वर्टिकल लाइन का मीनिंग होता है 2 फेजेस को सेपरेट करना, मतलब लिक्विड सॉलिड से सेपरेशन या लिक्विड गैस से सेपरेशन। तो ये वर्टिकल लाइन क्या है, जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन Zn2 + 1 मोलार। तो हमें ये पता चला है इस रिप्रेजेंटेशन से कि जिंक रॉड है Zn2+ सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट कंसीडर करो। तो जिंक रॉड Zn2+ सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी 1 मोलार है उसमें हमने रख दिया।
दो वर्टिकल लाइन का मीनिंग होता है साल्ट ब्रिज। फिर उसके बाद हमने लिखा क्या, KCl सैचुरेटेड, ये KCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहां पे लिखा। फिर वर्टिकल लाइन ये सैचुरेटेड है, ये पेस्ट फॉर्म में है, तो दो फेजेस को डिफरेंट करेगा। वर्टिकल लाइन Hg2Cl2 पेस्ट फॉर्म में लिखा। फिर वर्टिकल लाइन Hg लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में है, फिर ये भी फेज डिफरेंट है, तो इसको हमने अलग से लिखा। अब हमें इसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है, हमें पता है कि E सेल या E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड EMF, E कैथोड माइनस E एनोड, EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट, कैथोड कहां पे है, राइट में है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट। एनोड कहां पे होता है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होता है, तो इसको हमने माइनस E लेफ्ट में लिखा। तो राइट में क्या है, राइट में ये है क्या, ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, तो हमने इसको लिखा क्या, E कैलोमेल, या E कैथोड भी लिखेंगे हम इसको डायरेक्टली, E कैथोड माइनस लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में E Zn वर्टिकल लाइन Zn2+, तो ये इलेक्ट्रोड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो एनोड का काम कर रहा है, जो लेफ्ट में है, तो इसको हमने इस कैथोड से माइनस कर दिया। तो ये क्या है, E है ये सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E जिंक Zn2+ सॉल्यूशन। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है तो इसको लेंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो ये E Zn2+ इज इक्वल टू E सेल माइनस E कैथोड। तो ये हमने यहां पे फॉर्मूला बनाया, इसका एप्लीकेशन लिखा। तो एप्लीकेशन क्या है, जिंक रॉड का या कोई भी दूसरा रॉड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस रॉड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके। तो कैथोड पता है हमें, ये कैथोड है क्योंकि ये राइट साइड में लिखा है, राइट साइड में है इसलिए ये कैथोड है, ये लेफ्ट साइड में है इसलिए एनोड है। तो कैथोड से एनोड को हमने माइनस कर दिया, तो E कैथोड माइनस E एनोड, तो E एनोड निकालना है हमें, मतलब इसको बराबर के इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ लिया, तो E Zn2+ इज इक्वल टू E सेल माइनस E कैथोड। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ द कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो एडवांटेजेस कैलोमेल इलेक्ट्रोड के क्या है, बड़े आसान एडवांटेजेस है कैलोमेल इलेक्ट्रोड के। इट इज इजी टू हैंडल, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। और जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में और आपको पता नहीं होता है ना, तो यूज लिखना बहुत आसान होता है, एडवांटेजेस लिखना बहुत आसान होता है। जैसे किसी केमिकल का यूज लिखा आपको, तो लिख देना इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज अ केमिकल इन लैबोरेटरी, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनदर केमिकल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका एडवांटेजेस का, इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट करना आसान है, इट इज इजी टू हैंडल, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, इसका एडवांटेजेस है कि इसको साल्ट ब्रिज अलग से नहीं चाहिए होता है। तो साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड सेपरेटली बिकॉज इटसेल्फ एक्ट्स एज अ साल्ट ब्रिज। इसका साइड ट्यूब जो है इट एक्ट्स एज द साल्ट ब्रिज। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और पोटेंशियल इज द नॉट चेंजेबल। ये पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, इसका पोटेंशियल फिक्स होता है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मर्क्यूरी इज द पॉइजनस इन नेचर, सो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो जो भी मर्क्यूरी हम यूज करने वाले इसमें, दिस मर्क्यूरी प्रोड्यूसेस द टॉक्सिक इफेक्ट्स। दिस इलेक्ट्रोड इज अ पॉइजनड बाय ट्रेसेस ऑफ इंप्यूरिटीज। अगर छोटी सी भी इंप्यूरिटी है, स्मॉल स्केल में भी इंप्यूरिटी है, तो भी
इस इंप्यूरिटी की वजह से एक टॉक्सिक इफेक्ट तैयार करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड इज नॉट यूज्ड विद द Ag प्लस इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के साथ एक कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो Ag प्लस है, दिस Ag प्लस और जो Cl माइनस है, इसमें जो सॉल्ट ब्रिज में यूज होने वाला है, इस कैलोमल इलेक्ट्रोड में यूज होने वाला है, दिस Cl माइनस कंबाइंस विद Ag प्लस एंड फॉर्मेशन ऑफ AgCl। ये नया प्रोडक्ट तैयार होता है AgCl। इसीलिए हम जो भी इलेक्ट्रोड मतलब जिंक के साथ यूज कर सकते हैं, कॉपर के साथ यूज कर सकते हैं, कॉपर किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सिल्वर Ag प्लस कहां से आया? है सॉल्यूशन में से, और Ag इलेक्ट्रोड है, रॉड है, तो इस रॉड में जो AgCl सॉल्यूशन में है या Ag प्लस सॉल्यूशन में है, इसमें हम कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस Ag प्लस कंबाइंस विथ Cl माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट दैट इज द AgCl। और जो लास्ट डिसएडवांटेजेस है ये इसी के आधार पे है डिसएडवांटेजेस। मतलब KCl का 0.1 मोलर 1 मोलर सैचुरेटेड अगर सॉल्यूशन लिया हमने, तो ये टाइम के साथ रिएक्शंस के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज होता है। तो 0.1 मोलर का कंसंट्रेशन बदलेगा, चेंज होगा, 1 मोलर चेंज होगा, सैचुरेटेड चेंज होगा। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस अबाउट द कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो हमने फिगर को ड्रा आउट करना सीखा, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन सीखा। फिगर समझ गए तो अपने आप कंस्ट्रक्शन समझ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने सीखा कि KCl सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट होता है। इसके बाद हमने उसका रिप्रेजेंटेशन सीखा। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने सीखा इसका सेल रिएक्शंस, मतलब जब वो कैथोड होता है तब कौन सी रिएक्शन, एनोड होता है तब कौन सी रिएक्शन, ये हमने सीखा। उसके बाद इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस क्या है? इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, साल्ट ब्रिज इसको अलग से नहीं लगता है, विदाउट साल्ट ब्रिज ये यूज कर सकते हैं, इजी है कंस्ट्रक्ट के लिए, कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन अगर मर्क्यूरी है तो टॉक्सिक इफेक्ट तैयार करेगा। छोटी सी भी इंप्यूरिटी इसको गलत साबित कर सकती है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गलत आ सकता है। KCl का सॉल्यूशन हमेशा इसकी मोलैरिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ये हमने इसका डिसएडवांटेजेस भी देख लिया। आई होप आज का जितना भी हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड मतलब सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा वो सब आपने आसान से समझ गया, आपको सब तरह से। मतलब कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, फिर सेल रिएक्शंस के ऊपर, कैथोड होता है तो कौन सी रिएक्शन, एनोड होता है तो कौन सी रिएक्शन, ये ज्यादातर पूछा जाता है। या कौन सा कंसंट्रेशन होने के बाद किस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, घर पे ही रहो।